आज की खास पेशकश में हम आपको करवाने जा रहे हैं तीन गणपति के एक साथ दर्शन। जी हाँ, ये गणपति विराजते हैं एक साथ एक छत के नीचे और अगर आपने एक बार भी इनके दर्शन कर लिए तो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होना तय है। चलिए हमारे साथ उज्जैन में विराजने वाले बप्पा के इस अनोखे दरबार की यात्रा पर और धन्य कर लीजिए अपना जीवन। नायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। एक मंदिर में तीन बाप्पा गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय पूरी करेंगे तीन इच्छा। एकदन्ताय वक्रतुंडाय चिंतामणि हरेंगे हर चिंता। धीमहि गजेशानाय भालचंद्र इच्छा मणि पूरी करेंगे इच्छा। सिद्धि गणेश पूरे करेंगे काम। मांग लीजिए कोई भी तीन वरदान। जय 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 गणपति गणराज मंगल भरण। बाप्पा के अनूठे संसार के दर्शन कीजिए, उनके चमत्कारी रूप को अपनी आंखों में बसा लीजिए, उनकी लीला, उनकी महिमा को अपने हृदय में सजो लीजिए। कहीं कहीं ही दिखता है गणपति बाप्पा का ऐसा मनोरम रूप, ऐसा विशाल दरबार। गणानां त्वा गणपतिम्। उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर दूर बना हुआ है गणपति का ये भव्य मंदिर, जिसकी छत के नीचे एक नहीं बल्कि तीन गणपति के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। ओम गणपतये नमो। एक तरफ जहां दिखते हैं चिंतामणि गणेश, जो भक्तों के समस्त दुख, समस्त चिंताओं को हरने वाले माने जाते हैं, तो वहीं सिद्धि गणेश और इच्छामणि गणपति भी मंद मंद मोहक मुस्कान में करते हैं अपने भक्तों का स्वागत। विशेष बात यह है कि चिंतामणि भगवान के इस रूप में सिर्फ उनका मुख ही दिखता है। विनायक की तीनों ही मूर्तियां स्वयंभू हैं। भक्त पहले चिंतामणि के दर्शन करते हैं और फिर इच्छामणि गणेश की पूजा कर मांगते हैं इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद। इसके बाद बारी आती है सिद्धि विनायक की, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। माना जाता है कि चाहे जैसा काम हो, कोई भी मनोरथ हो, इनके दर्शन मात्र से उसका सफल होना तय है। उज्जैन में बना बाप्पा का मंदिर अगर अनूठा है तो पार्वती पुत्र की पूजा की विधि भी कुछ अलग ही है। यहाँ पूजा के बाद मंदिर के पीछे की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और इस तरह उन तक पहुँचाई जाती है मनोकामना। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ फिर आते हैं और बनाते हैं सीधा स्वास्तिक। इसके बाद में निरंतर यहाँ पे दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। हमेशा जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष होती है यहाँ पे एक स्वस्तिक बनाया जाता है उल्टा, जो विशेष पुत्र की कामना होती है। पुत्र की कामना के लिए विशेष स्वस्तिक बनाया जाता है। हम पुजारी लोग यहाँ पे संकल्प लेते हैं, संकल्प छुड़वा के उसे दूध, दही, खोपरा, चावल, कोई भी एक चीज का संकल्प लेते हैं। कार्य सिद्ध होने पे वो चीज चढ़ाते हैं और फिर आके सीधा करते हैं स्वस्तिक। पहले हम उल्टा बनाते हैं, उल्टा बनाने के बाद में फिर सीधा कराते हैं कार्य होने पर। उज्जैन के मालवा क्षेत्र में गणपति का क्या स्थान है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इलाके में कोई भी शादी हो, सबसे पहला निमंत्रण यहीं आता है। वर वधू के माता पिता पहले आकर पुजारी को लग्न की तारीख लिखवाते हैं और फिर विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन भगवान के दर्शन करके आगे की जिंदगी शुरू करते हैं। तो चिंतामणि महाराज के दर्शन करने आए थे। हम लोगों के अभी शादी थी घर में, दोनों साथ में जोड़े से प्रथम बार ही आए। उससे परिवार हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेने आए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ गणेश जी के प्रथम बार दर्शन करने से घर में सुख शांति प्लस जोड़ा लंबे समय तक रहता है। वैसे तो मध्य प्रदेश में गणपति के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन बाप्पा का ये धाम सबसे ऊंचा स्थान रखता है। एक छत के नीचे विनायक के तीन रूपों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर भक्त अपने भाग्य को सराहना नहीं भूलते। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। उज्जैन के चिंतामणि गणेश को प्रसन्न करना हो और उनसे मनचाहा आशीर्वाद पाना बेहद आसान है। मोतीचूर के लड्डू से भगवान की आराधना कर दी तो बन जाते हैं आपके बिगड़े हुए काम, और साथ ही अगर आपने बना दिया मंदिर के पीछे की दीवार पर
उल्टा स्वास्थ्य, तो फिर मुराद पूरी होते देर नहीं लगती। कहते हैं यहाँ त्रेता युग में भगवान राम और सीता मैया गणपति का आशीर्वाद मांगने जोड़े से आए थे। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले चिंतामणि गणेश के दरबार की हर बात निराली है। सुबह सवेरे दूध और जल से अभिषेक कर सिंदूर से किया जाता है गणपति का श्रृंगार। विघ्नहर्ता की मोहिनी मूरत की एक झलक पाने, उनकी आरती की मधुर गूंज सुनने के लिए भक्त बापा के दरबार में घंटों खड़े रहते हैं। आरती की ऐसी ही अद्भुत तस्वीरों ने भगवान राम के भी यहाँ चरण रोक दिए थे। सीता मैया विनायक से आशीर्वाद मांगने के लिए चली आई थी और यहीं आकर दूर हुई थी भगवान राम की चिंता। कहते हैं कि इसी स्थान पर राम लक्ष्मण सीता के साथ वनवास के दौरान आए थे। सीता मैया का उपवास था, जिसे खोलने के लिए वो यहाँ पहुंचकर जल मांगने लगी, लेकिन जल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में लक्ष्मण ने यहाँ एक तीर मारा। तीर लगते ही धरती से जल की धार फूट पड़ी, जिससे सीता मैया ने अपना उपवास खोला। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तीर मारा। एक बाणगंगा बावड़ी है, जिसको लक्ष्मण बावड़ी कहा जाता है। फिर यहाँ तीर मार के पानी निकाला। पानी निकालने के बाद में भगवान का अभिषेक पूजन किया। अभिषेक पूजन करने के बाद में उन्होंने पानी प्रसाद के रूप में पानी ग्रहण किया। इसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया मंदिर के अंदर गए और गणपति के तीनों रूपों के दर्शन किए। उन्होंने चिंतामणि, इच्छामणि और सिद्धि विनायक की विधि विधान से पूजा ही नहीं की, बल्कि वनवास के दौरान कुशल मंगल और शक्ति का आशीर्वाद भी मांगा। लक्ष्मण के तीर से बनी बावड़ी आज भी मंदिर के ठीक सामने दिखती है। भक्त यहाँ आकर गणपति का आशीर्वाद तो लेते ही हैं, श्री राम की शक्ति को भी महसूस करते हैं। बापा यहाँ सैकड़ों सालों से भक्तों के दुख हरते आ रहे हैं। यहाँ मन्नत है, जो भी मांगते हैं वह मन्नत पूरी होती है। तो जैसे भगवान राम जी को चिंता लगी थी कि मुझे मेरी पत्नी को प्यास लगी तो मैं पानी कैसे क्या करूँ, तो भगवान चिंतामन जैसे गणेश की प्रार्थना करी तो उनका नाम चिंतामन गणेश जब से रखा गया। फिर लक्ष्मण जी की इच्छा पूरी हुई तो इच्छामन जी नाम रखा गया उनका। और सीता माता का काम सिद्ध हो गया, प्यास लगी तो प्रसाद के रूप में पानी ग्रहण किया, प्रसाद पाया, से काम सिद्ध हो गया। तीन रूपों में भगवान अपने भक्तों को कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं। कहते हैं कि यहाँ उन भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा होती है जिनके घर से संतान की खुशियाँ रूठी हुई हैं। यहाँ गणपति दुखियारों की झोली में डालते हैं खुशियाँ और हर तरफ से निराश हो चुके भक्तों को दिखाते हैं नई राह। ये बापा की महिमा ही है कि भक्त यहाँ एक बार आकर अपनी फरियाद उन्हें सुना देते हैं और जीवन भर के लिए हर चिंता से मुक्ति पा लेते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।